नमस्कार। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर चारधाम यात्रा में तीर्थ यात्रियों का आंकड़ा 20 लाख के पार पहुंच चुका है। जी हां, बड़ी जानकारी, जहां पर 20 लाख के पार पहुंचा तीर्थ यात्रियों का आंकड़ा। 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालु धामों के दर्शन कर चुके हैं, जिसमें 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अपना पंजीकरण भी कर चुके हैं। तो बड़ी जानकारी, जहां पर केदारनाथ में 7,13,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, बद्रीनाथ में 5,80,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। गंगोत्री की बात की जाए तो 3,94,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। वहीं यमुनोत्री में 3,64,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। हेमकुंड साहिब में 22,691 यात्री दर्शन कर चुके हैं। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर चारधाम यात्राओं का जो आंकड़ा है वो 20 लाख के पार पहुंच चुका है, जहां पर 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालु धामों के दर्शन कर चुके हैं। 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अपना पंजीकरण भी करवा चुके हैं। केदारनाथ की अगर बात की जाए तो 7,13,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। वहीं बद्रीनाथ की अगर बात की जाए तो 5,80,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। गंगोत्री में 3,94,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। वहीं यमुनोत्री में 3,64,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। और साथ ही साथ हेमकुंड साहिब की अगर बात की जाए तो हेमकुंड साहिब में 22,691 यात्री दर्शन कर चुके हैं। तो यह आंकड़ा 20 लाख के पार पहुंच चुका है। वहीं हरिद्वार में नगर निगम की बोर्ड की बैठक में जमकर हंगामा हुआ, जिसमें बीजेपी पार्षदों ने मेयर अनीता शर्मा के पति अशोक शर्मा पर महिला पार्षदों के साथ अभद्रता का आरोप लगाते हुए माफी की मांग की। दरअसल मेयर पति अशोक शर्मा पर अक्सर नगर निगम के कामों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगता रहता है। देवपुरा स्थित टाउन हॉल में चल रही बोर्ड की बैठक के दौरान अशोक शर्मा सफाई व्यवस्था के लिए जारी किए गए टेंडरों का विरोध करने लगे। इस पर बीजेपी पार्षद भड़क गए और मेयर के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। पार्षदों के हंगामे के चलते मौके पर पुलिस बल भी तैनात किया गया। जो नालों की सफाई के टेंडर उनकी पत्नी ने और नगर निगम ने किए हैं, मेयर पति यहाँ पे आके अपने कपड़े उतार के बैठ गए और उनके नालों की सफाई का विरोध करने पे उतारू हो गए हैं। शर्मा जी 4 साल पहले नालों में उतरते थे। बीच में पिछले साल जब इलेक्शन थे तो वो लड्डू बांट रहे थे और दूध पिला रहे थे कि परिवर्तन होने जा रहा है। अब वो परिवर्तन भी समाप्त हो गया। अब ये फिर कूड़े के ऊपर आगे बैठ गए हैं, शहर की सफाई की व्यवस्था को लेकर बैठ गए। मुझे अशोक शर्मा जी का विरोध ये समझ नहीं आता कि अपनी पत्नी का विरोध कर रहे हैं, मेयर का विरोध कर रहे हैं। और मेयर का विरोध कर रहे हैं तो मेयर उनकी पत्नी है। हमने अभी बहिष्कार नहीं किया, हमने मेयर मैडम से पूछा है कि वो या तो अपने पति का विरोध करें या उनका समर्थन जारी करें, और अगर वो उसका विरोध करती है तो उसमें उनके खिलाफ कार्रवाई करें। ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। कोई आदमी बाहर बैठा है तो उसे बैठने का अधिकार नहीं है। एक महिला को दबाना चाहते हैं। महिला कभी दबने वालों में नहीं है, जब कोई भी हो महिला। पर मैं अपने बच्चे में कुछ नहीं सुनूंगी, क्योंकि वो एक समाज सेवी है, समाज सेवा कर रहे हैं और इनको वो गलत लग रहा है क्योंकि सफाई हो रही है, हर जगह काम कर रहे हैं वो, तो इन्हें वो हो रहा है कि क्यों हो रहा है शहर में सफाई। तो ये आप सभी जानते हो, जनता भी जानती है, जो अच्छा काम कर रहा है उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का उत्तराखंड का दौरा उन्होंने स्थगित कर दिया है। जहां पर सीमांत गांव माना का दौरा करना था केंद्रीय मंत्री को, लेकिन उन्होंने अपने दौरे को स्थगित कर दिया है। साथ ही साथ स्थानीय लोगों से संवाद का भी कार्यक्रम था, जिसे अब स्थगित कर दिया गया है। विकास के मुद्दे पर यह संवाद रखा गया था। तो बड़ी जानकारी, जहां पर
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अपने उत्तराखंड के दौरे को स्थगित कर दिया है। सीमांत गांव माना का दौरा करने वाले थे और इस दौरान लोगों से जनसंवाद भी करने वाले थे, लेकिन इस दौरे को स्थगित कर दिया गया है। स्थानीय लोगों से संवाद का कार्यक्रम रखा गया था, जिसके तहत विकास के मुद्दों पर यह संवाद होना था, लेकिन अब ये दौरा स्थगित कर दिया गया है। चमोली के थराली में अभिनीत बंधानी महोत्सव का आगाज शुरू हो गया है और क्षेत्रीय विधायक गोपाल राम टमटा और बतलेश्वर मंदिर के महंत रजनी शानंत गिरी महाराज ने दीप प्रज्वलित कर रिबन काटकर मेले का शुभारंभ किया। विधायक गोपाल राम टमटा ने कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों से अपनी संस्कृति को झलक देखने को मिलती है। उन्होंने कहा कि अपनी संस्कृति को बचाने के लिए ऐसे तमाम कार्यक्रम मंचों पर होने चाहिए जिसमें अपनी संस्कृति और सभ्यता की झलक देखने को मिलती है। अभिनीत बदानी महोत्सव का शुभारंभ हुआ है और यह जो हमारी बदानी संस्था है और पिंडर घाटी बहुउद्देशीय विकास एवं सांस्कृतिक समिति है, इसके तत्वाधान में ये बहुत अनवरत 21वां ये मेला होने जा रहा है। और निश्चित रूप से मैं तो बधाई देना चाहता हूँ इस मेले के आयोजकों को, जिन्होंने एक लंबी शुरुआत, एक लंबी पहल इस क्षेत्र के विकास से लेकर के तमाम उन सामाजिक गतिविधियों में जो प्रत्येक हर सरोकारों में इनका योगदान रहा है। मैं उसके लिए प्रेम देरवाड़ी जी का, इनकी पूरी समिति का, इस मेले के संयोजकों का, सबका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और इस प्रकार की जो हमारी संस्कृति है, देवभूमि की जो हमारी संस्कृति है, उस संस्कृति को हम आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर जो कार्य किया जा रहा है, जो यहाँ पर विकास की और सामाजिक गतिविधियां यहाँ पर की जा रही है, निश्चित रूप से सराहनीय है। लक्ष्य क्षेत्र में जो हमारी जो युवा पीढ़ी है उसके अंदर जितना भी मैं समझता हूँ कि टैलेंट है, तो मंचों के माध्यम से बाहर आए और उनकी जितनी भी अपनी वो है, अपने जो कलाएं हैं उनका संरक्षण हो और उसके माध्यम से, इस मंच के माध्यम से कलाकारों को जगह जगह पर स्थान मिले और जो स्थानीय स्तर पर जो कला छिपी हुई वो बाहर। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर प्रदेश में बारिश से करोड़ों रुपए की फसल का नुकसान हो गया है। जहां पर आपको बता दें, कृषि और बागवानी की फसलों का नुकसान हुआ है। कृषि और उद्यान विभाग ने नुकसान की रिपोर्ट भी भेजी है। साथ ही साथ बताते चले कि बेमौसमी बारिश से 35,617 हेक्टेयर भूमि का नुकसान हुआ है। मुआवजे मानकों में 7,443 हेक्टेयर भूमि शामिल है। तो बड़ी खबर, जहां पर प्रदेश में बारिश से करोड़ों रुपए की फसल का नुकसान हुआ है और कृषि और बागवानी की फसलों को खासा नुकसान देखने को मिला है। लगातार हुई बारिश से करोड़ों रुपए की फसलों का नुकसान हुआ है। कृषि और उद्यान विभाग ने नुकसान की रिपोर्ट भेजी है। बताते चले कि बेमौसमी बारिश से 35,617 हेक्टेयर भूमि पर नुकसान हुआ है। मुआवजा मानकों में 7,443 हेक्टेयर भूमि शामिल हुई है। वहीं हरिद्वार में सिंचाई विभाग की ओर से चमगादड़ टापू पर बनाई गई पार्किंग सवालों के घेरे में है।
पार्किंग की टेंडर प्रक्रिया पर सवाल उठने के बाद डीएम ने एसडीएम को टेंडर प्रक्रिया की जांच करने के आदेश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने नियमों को दरकिनार कर पार्किंग का आवंटन किया। आपको बता दें कि चमगादड़ टापू के ठीक सामने की पार्किंग करीब 3 करोड़ रुपए सालाना का राजस्व देती है, जबकि चमगादड़ टापू की पार्किंग का ठेका 1 साल के लिए महज 13 लाख रुपए में दिया गया है। अनियमितता तो नहीं है, कोई ऐसी चीज तो नहीं है। एक एसडीएम को जांच सौंपी है और देखेंगे, अच्छा करेंगे उसको। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर उपनल कर्मचारियों का जल्द मानदेय बढ़ सकता है। बड़ी जानकारी, जहां पर 25,000 कर्मचारियों को बढ़ा हुआ मानदेय मिल सकता है। विभागीय स्तर पर इस प्रक्रिया के लिए मांगा जाएगा प्रस्ताव। 2020 के बाद कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि नहीं हुई है, जिसके बाद अब मानदेय में वृद्धि की जा सकती है। वहीं लक्सर क्षेत्र स्थित सुल्तानपुर नगर पंचायत के पूर्व प्रधान ने अपनी निजी निवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि पूर्व प्रधान अतहर हसन राही ने बताया कि पथरी काठा पीर मेले ठेकेदार वारिस अहमद ने उन पर गलत आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ एक शिकायत पत्र लक्सर उपजिलाधिकारी को दिया है, जिसमें ठेकेदार द्वारा मुझे बदनाम करने की और मेरी छवि को धूमिल करने का काम किया जा रहा है। पूर्व प्रधान ने अपने अधिवक्ता द्वारा लक्सर उपजिलाधिकारी गोपाल राम बिनवाल को इस मामले में जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। देखिए, ऐसा है, आज मुझे सुबह एक नोटिस प्राप्त हुआ है जो वरीस अहमद ने एसडीएम साहब को दिया है। उसमें लिख रखा है कि भाई मुझे जान का खतरा है, जान से मारने की मुझे प्रधान जी ने धमकी दी है और वो कुछ गुंडों को लेकर मेले के अंदर गुंडागर्दी कर सकता है, ऐसा मामला कर सकता है झगड़े वाला, कि जो वरीस ने मेरे खिलाफ प्रार्थना पत्र आपको दिया है, किसी तरह की भी जांच उसकी कराई जाए और जांच में धमकी देने का या डराने का या जान से मारने का या मेले के अंदर गुंडागर्दी करने का आरोप मेरे पास पाया गया जांच के अंदर, तो मैं चाहता हूं कि मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। खबर लक्सर से है, जहां पर एसएसपी रेलवे अजय गणपति कुमार और एडिशनल एसपी अरुणा भारती ने जीआरपी थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारी कर्मचारियों को थाने पर साफ सफाई की सही व्यवस्था रखने और पीड़ित व्यक्ति की बात को तत्काल सुनकर उसका समय पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। साथ ही साथ उन्होंने थाने के अभिलेखों का भी अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर जब उनके पास पहुंचता है तो उसकी समस्या को तत्परता के साथ निस्तारित करे, ताकि पीड़ित को लगे कि उसी समय पर सहायता मिली है। ये मेरा पहला एनुअल इंस्पेक्शन है
तो लक्सर थाना के अंडर में मैंने अभी फोर्स से बात करी, फोर्स का टर्नआउट का निरीक्षण किया और उनका मतलब जो चीज़ें हम लोग देते हैं, लॉजिस्टिक्स जो देते हैं, उसका यूज़ करना आता है कि नहीं आता है, आर्म्स एम्यूनिशन का यूज़ करना आता है कि नहीं आता है, वो टेस्ट किया, वो चेक किया। फिर वो किस प्रकार की सूचना यात्री लोगों को देते हैं वो चेक किया। तो इनको मैंने वही सूचना दी है कि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस प्रिवेंशन पे किया जाए, यात्री लोगों को सतर्क किया जाए, टाइम टू टाइम लाउड अलर्ट पे सूचना दे के हो। फिर हम लोग तो पहले ही हमारे एसओ को बता चुके हैं कि जो भी कंप्लेंट्स आते हैं उनको तुरंत अटेंड किया जाए। देखिए, उत्तराखंड पुलिस ने सभी थाने, चाहे वो दूरस्थ हो या नजदीक के हो, प्लेन के हो या पहाड़ के हो, उन सभी में एक तो बच्चों के लिए विशेषकर से शिशु पटल केंद्र का निर्माण करवाया गया है हर थानों में, और एक महिला हेल्प डेस्क का। महिला हेल्प डेस्क में मैंडेटरी है कि एक सब इंस्पेक्टर और 4 महिला कर्मी होंगे, क्योंकि जनरली क्या होता है, महिलाएं अपनी समस्याओं को लेकर के पुरुष कर्मियों से बात करने में थोड़ा कतराती हैं। तो महिला हेल्प डेस्क उनको फैसिलिटेट भी करेगा, सुविधा वैसी भी देगा, और बच्चे कंफर्ट जोन में आ जाए, इसलिए उनके लिए कैंडीज, टॉयज कुछ हम लोगों ने रखे हुए हैं। इसके अलावा जो थाने में भी कंप्लेंट आएंगी तो उनको भी हम लोग तत्परता से निवारण करें, ये ऊपर से भी निर्देश मिले हैं और हम लोग खुद भी इस चीज के लिए बाध्य हैं। खबर चंपावत से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने विधानसभा चंपावत पहुंचे, जहां पर सर्किट हाउस हेलीपैड में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उड़ीसा में हुए रेल दुर्घटना को दुखद बताया। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे में हताहत यात्रियों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करते हुए 2 मिनट का मौन रखा और घायलों के शीघ्र ही स्वस्थ होने का कामना भी की। उस रेल दुर्घटना में काफी जान माल की हानि हुई है, काफी लोग को हताहत हुए हैं, स्वर्गवासी हुए हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन सभी को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लोगों जो असमय इतना बड़ा कष्ट आया है, इतनी बड़ी हानि हुई है, भगवान उनको इस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे और ये जो कठिन समय उनके उसमें आया है, भगवान उसको इसमें हर प्रकार से सहयोगी बनकर उनके कष्टों में कहीं न कहीं कमी लाकर उनका उत्साह बढ़े, उनके घर में जो दुख आया है उस दुख की घड़ी में वो शक्ति के साथ उसका मुकाबला कर पाए और श्री चरणों में भगवान उनको स्थान दे जो हताहत हुए हैं। सीएम धामी के आदेश पर उत्तराखंड की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है, जिसके चलते विगत 2 दिनों में 107 एकड़ वन भूमि को अवैध अतिक्रमण से मुक्त किया गया। तेराई पूर्वी वन प्रभाग में गौला नदी के किनारे खनन क्षेत्रों में वन कर्मियों द्वारा लोगों का सत्यापन किया जा रहा है। बता दें कि विगत 50 दिनों में उत्तराखंड में कुल 2115 एकड़ वन भूमि को अवैध अतिक्रमण से मुक्त किया गया है। अभी तक वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर निर्माण किया गया 450 से ज्यादा मजारों को भी हटाया गया है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में पिछले काफी लंबे समय से हुए अवैध अतिक्रमण के चलते अपराध और कानून व्यवस्था बिगड़ती है। ऐसे में इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकारी भूमि से अवैध अतिक्रमण को पूरी तरह से खत्म करने का निर्णय लिया गया है। जो सालों में लगातार ये वन भूमि है, सरकारी ज़मीनें हैं, जिन पर भी जो कब्जे हुए हैं, उन कब्जों को जो विधिक रूप से जो कब्जों की श्रेणी में आता है, जिसके कारण से यहाँ का डेमोग्राफिक चेंज भी हुआ है और भी तमाम तरह की दिक्कतें, अपराध, कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार उसको बिगड़ने की स्थिति आती है। उसको देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इसको बिल्कुल सही तरीके से, और जो पुराने लोग
जो लंबे समय से बसे हुए हैं और वन भूमि पर जो गोठ और खत्तों पर लोग हैं, पुरानी बसावटें हैं, उन सभी के लिए एक कमेटी भी हमने मंत्रिमंडल की बनाई हुई है, सब कमेटी। वो कमेटी भी देख रही है, लेकिन जहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें आई हैं पिछले सालों में जो देखने को मिली है, प्रदेश के राज्यपाल गुरमीत सिंह अल्मोड़ा के प्रसिद्ध जागेश्वर धाम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जागेश्वर धाम में महामृत्युंजय जाप के साथ साथ पूजा अर्चना और अनुष्ठान भी किया। साथ ही उन्होंने मंदिर परिसर में परिक्रमा कर श्रद्धालुओं से मुलाकात भी की। साथ ही साथ पुजारियों ने मंदिर को बारे में चर्चा भी की। उन्होंने कहा कि जागेश्वर धाम को मानसखंड कॉरिडोर में शामिल किया गया है और मास्टर प्लान के तहत जागेश्वर धाम का विकास किया जा रहा है और जिस तरह से श्रद्धालुओं की अपार आस्था बढ़ रही है, जिसको लेकर यहां का समग्र विकास सरकार कर रही है और आने वाले समय में जागेश्वर धाम विश्व में आध्यात्मिक और धार्मिक पर्यटन का केंद्र बनेगा और श्रद्धालुओं को सुखद अनुभूति भी मिलेगी। वहीं उन्होंने कहा कि यहां आकर भगवान शिव के अद्भुत स्वरूप की अनुभूति होती है। कि प्रभु ने श्री जागेश्वर धाम जी में दर्शन देने का मौका दिया है। यहाँ की शक्ति बिल्कुल अलग है। मैं पहले भी आया हूँ और हर बार एक अपार शक्ति का अनुभव होता है और मानसखंड में, कुमाऊं में प्रभु का आशीर्वाद जागेश्वर धाम जी के रूप में अपने आप में सबसे बड़ा आशीर्वाद है। जिस प्रकार से अभी हम देख रहे हैं कि यात्रियों का, श्रद्धालुओं का यहाँ आना बड़ी तादाद में शुरू है, आते रहे हैं और मुझको ऐसा लगता है कि मानसखंड कॉरिडोर का जो विस्तार होने वाला है, अपने आप में ये एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। किस प्रकार से मानसखंड के हर एक मंदिर को, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को, यहाँ के टूरिस्ट फैसिलिटीज़ को बढ़ाया जाए और ख़ास तौर पर श्री जागेश्वर धाम जी का जो विस्तार करना है उसके बारे में बहुत डिटेल से सोच विचार किया गया है। मुझको तो ये दृश्य बिल्कुल साफ, बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है कि आने वाले समय में पूरे भारत का, पूरे विश्व का ये ऐसा तीर्थ स्थान होने वाला है कि दिस विल सरप्राइज एवरीबॉडी। आज सुबह मैं नीम करोली बाबा के दर्शन किए, फिर गोलजू महाराज के किए। मैं खुद सड़क पर आकर देखना चाहता था कि किस प्रकार ये पूरा एक सर्किट बन सकता है। मैं तो चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।